नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विटामिन डी को लेके। विटामिन डी बहुत ही उपयोगी विटामिन्स में से है। सब विटामिन्स में सबसे नंबर 1 विटामिन जो होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है, वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी हम बोलते हैं और ये हमारे शरीर की बहुत सारी जो नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है सेल की उनको मेंटेन करता है। आज हम देखेंगे कि वो कैसे करता है, कैसे हम इसको नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर इसको बढ़ा सकते हैं। और आज आप इस वीडियो को देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे शरीर में ये कौन सी बीमारी में उपयोगी है, कौन सी बीमारी आ, इसकी कमी से कौन सी बीमारी पैदा हो सकती है। आप उस सब चीज़ को समझ पाएंगे। जो विटामिन डी है, आपको बता दूं कि जो हमारे पूर्वज की हम बात करें, पुराने जो हमारे लोग हैं बताते हैं, आपने सुना भी होगा और वाकई आपको समझ में आता होगा कि जो पहले के लोग हैं ज़्यादा धूप के संपर्क में रहते थे, ज़्यादा धूप के संपर्क में रहते थे और लगातार धूप में के संपर्क में रहने के कारण उनकी बॉडी में लगातार विटामिन डी का लेवल हमेशा नॉर्मल बना रहता था। क्योंकि जैसे ही धूप की किरण हमारे शरीर में पड़ती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। हमारी स्किन के संपर्क में धूप आती है और स्किन के नीचे एक विशेष प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है जो विटामिन डी को बनाता है। जब ये विटामिन डी बनता है कोलेस्ट्रॉल से, सूरज की किरण पड़ेंगी स्किन पे, विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी जो ये बनता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म वाला जो विटामिन डी है वो ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद लीवर में जाता है और लीवर में जाकर इस विटामिन डी का एक एक और एक्टिव फॉर्म बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा रूप बनता है ये भी कंप्लीट एक्टिव फॉर्म नहीं होता है। ये वाला जो लीवर में बने वाला जो विटामिन डी है ये अगेन कहाँ पहुंचता है, आगे की ओर जाता है और आपकी किडनी में पहुंचता है और किडनी में जाकर फाइनली जो मेन जो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है वो किडनी में बनता है। ठीक है, सूरज की किरण से स्किन से लीवर और लीवर से फिर आपका बन जाता है कहाँ पर, किडनी में बन जाता है। किडनी में बनेगा आपका नंबर 1 एक्टिव फॉर्म वाला विटामिन डी। यदि आपकी किडनी अच्छी होगी तो अच्छा विटामिन डी बनेगा। किडनी की फंक्शनिंग खराब है तो एक्टिव फॉर्म वाला विटामिन डी नहीं बन पाएगा। लीवर खराब है तो फिर विटामिन डी नहीं बन, किडनी उसी विटामिन डी को एक्टिव बनाता है जो लीवर में से आया है। यदि लीवर खराब होगा तो फिर आपका विटामिन डी नहीं बन पाएगा। ठीक है, यदि आवश्यकता बॉडी में विटामिन डी की होगी और लीवर आपका खराब होगा तो लीवर विटामिन डी को एक्टिव नहीं बना पाएगा और वो एक्टिव विटामिन डी नहीं बनेगा तो किडनी आगे नहीं बना पाएगा। तो कुल मिला के लीवर में जो विटामिन डी बनता है उसको ही हमारी किडनी अगेन आगे जाकर नया विटामिन मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जब ये विटामिन डी जो है बन जाता है तो ये दो मुख्य काम करता है। ठीक है, मुख्य कार्य बताने से पहले बता दूं कि विटामिन डी हमारी बॉडी में हार्मोन्स के रूप में भी काम करता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में हार्मोन्स के रूप में काम करता है और ये हमारी बॉडी में डेली लगभग लगभग 1000 जीन, लगभग हमारी बॉडी की 1000 जीन को एक्टिवेट करता है और उनको उनके कार्य को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है ना, इसके अलावा बात करें कि जो विटामिन डी है जब ये बन जाता है, एक्टिव फॉर्म में बन जाता है तो पहला जो काम करता है हड्डियों को हेल्दी रखने के, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो काम होता है हड्डियों को हेल्दी रखना। हड्डियों को हेल्दी कैसे रखता है, ये जो विटामिन डी है जैसे ही आप कुछ भी कैल्शियम वाली चीज़ खाते हैं तो हमारे विटामिन डी का काम होता है कि जो भी आपने कैल्शियम खाया है उसको आंतों से ब्लड में लाना है। आंतों से ब्लड में लाने के लिए, कैल्शियम को आंतों से ब्लड में लाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी आंतों से कैल्शियम को ब्लड में लाता है और इस कैल्शियम को जहाँ भी आवश्यक होगी वहाँ पहुँचाता है और ख़ासकर बोन तक पहुँचाता है। बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में और बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी बहुत अधिक उपयोगी है।
विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। विटामिन डी नॉर्मल होगा तो कैल्शियम नॉर्मल होगा, और कैल्शियम नॉर्मल होगा तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, ये आपको याद रखना है। दूसरी हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में हर सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर की जो सेल होती हैं, उन सेल के अंदर के फंक्शन को भी मेंटेन करता है। मतलब सेल के अंदर की जो प्रोसेस होती है, आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर के कार्य को भी मेंटेन करने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि आपके सेल के अंदर एनर्जी बनाने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को भी ये मेंटेन करता है, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो एनर्जी से चलती है, एनर्जी बनती, एटीपी हम जिसे बोलते हैं, यदि आपने सुना होगा, तो उसको बनाने के लिए विटामिन डी बहुत अधिक उपयोगी होता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी है वो इम्यून सेल्स पे काम करती है। सेल की बात करें तो इम्यून सेल्स पे काम करती है, ब्रेन की सेल्स को हेल्दी रखती है, मसल्स की सेल्स पे काम करती है, आपकी जो नर्व होती हैं, ठीक है, नसें, उनमें काम करती है, ब्रेस्ट की सेल्स पे काम करती हैं, आंतों की सेल में काम करती है, और पुरुषों की हम बात करें तो उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स पे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो विटामिन डी होता है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इतने सारे काम करता है। इसके अलावा हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। पहला जो है, कैंसर जैसे बीमारी से बचाता है। कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए या कैंसर के रिस्क को कम करने में विटामिन डी बहुत अधिक उपयोगी होता है। इसके अलावा किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे सोराइसिस नाम की एक बीमारी होती है, उससे बचाने में बहुत अधिक उपयोगी होता है। या ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जिसमें उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उस व्यक्ति की सेल को मारने लगता है, मतलब खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद को ही मारने लगता है। इस प्रकार की बीमारी से बचाता है, या इस प्रकार की बीमारी किसी को हो गई है तो उसे कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा बात करेंगे, ये डायबिटीज़ से बचाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने से भी बचाता है, और यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी बचाने में ये लाभदायक होता है। ठीक है, विटामिन, कई लोग के मन में ये होता है कि विटामिन डी आप ज़्यादा बॉडी के अंदर, या विटामिन डी की आप टैबलेट्स ले लेते हैं, या विटामिन डी से कई बार कई लोग को एक मतलब उनको एक नेगेटिव चीज़ उसमें मन में होती है कि वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है। लेकिन आपको बता दूँ, ये बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। ठीक है? जब बहुत अधिक हाई डोज़ की हम बात करते हैं, तब कभी-कभार ये टॉक्सिक, लेकिन हाई डोज़ वाली कब होता है कि जब आप बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे। डॉक्टर की सलाह पे लेंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी ये टॉक्सिक फंक्शन तो कर ही नहीं सकता है। कभी-कभी देखा गया है कि यदि कुछ लोग जो है बिना डॉक्टर के बिना डॉक्टर के परामर्श के विटामिन डी लेते रहते हैं, तो वो कई बार हो सकता है ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम को बढ़ा देते हैं, और जब ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ज़्यादा ब्लड में होगा तो किडनी में स्टोन पैदा कर सकता है। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक ऐसी प्रोसेस होती है कि वो विटामिन डी जो है वो रेगुलेट करता रहता है कैल्शियम के लेवल को। लेकिन कभी-कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? आपको बता दूं, संसार में सबसे कॉमन, आज के टाइम बात करेंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको मिलती है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी है, इंडोर गेम्स बढ़ गए हैं, आपको ऑफिस में काम करना, एसी में बैठ के काम करने वाला ज़्यादा हो गया, धूप में लोग बाग बहुत कम जा रहे हैं, इस कारण से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली हो गई है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको हो सकता है कि आपको सबसे कॉमनली आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हों, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो आपको बार-बार इन्फेक्शन होता है, लंग्स का कफ एंड कोल्ड हो सकता है, टीबी जैसी बीमारी आपको हो सकती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून जैसी डिज़ीज़ आपको हो सकती है, सोराइसिस जैसी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। इसके अलावा ब्रेन में डिसफंक्शनिंग आपको मिल सकती है, कैंसर
होने वाली संभावना आपको हो सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होगी और कई बार आपको कैंसर जैसी बीमारी भी आपको विटामिन डी की कमी से हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ होता है। नेचुरली विटामिन डी को बढ़ाने के लिए करना क्या है? नेचुरली विटामिन डी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो रोज़ाना आपको आधा घंटे की धूप लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी आपकी बॉडी खुली हुई हो, है ना, बाहें ओपन हो, ताकि अधिक से अधिक धूप लगे और आपकी बॉडी से विटामिन डी बन सके। डेली यदि आप आधा घंटे की धूप ले लेते हैं, विटामिन डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी जो है, इसके अलावा विटामिन डी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है, ये हम बोलेंगे विटामिन के, विटामिन के 2 जो होता है स्पेसिफिकली, जो है इसको आपको बढ़ाना चाहिए। मैग्नीशियम के लेवल को मेंटेन करना चाहिए, विटामिन के 2 के लेवल को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और नेचुरली आपको सनलाइट से आपको लेना चाहिए, सनलाइट से ही आपको मिलता है। लेकिन यदि आपकी बॉडी में बहुत कम विटामिन डी की कमी आ गई है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर की सलाह पर आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी आपके विटामिन डी मेंटेन हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसी बीमारियां आपको हो जाती हैं और आप दवा खाते रहते हैं, लेकिन तो तब भी ठीक नहीं होती है या उस स्पीड से ठीक नहीं होती है, तो इसका मतलब है विटामिन डी की कमी आपको हो गई है। आप ब्लड टेस्ट कराएं, विटामिन डी को पहचानें, लेवल कम है, डॉक्टर की सलाह पे विटामिन डी ले लें। ठीक है, तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि विटामिन डी के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विटामिन डी को लेके, वो मैंने बताने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।